नमस्ते दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति के साथ हैं, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह पुस्तक हमें हमारे मन की अद्वितीय शक्तियों के बारे में सिखाती है और हमें यह बताती है कि हम इसे सही तरीके से कैसे निर्देशित कर सकते हैं। चलिए हम इस पुस्तक की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। प्रथम अध्याय, मन का आत्मनिर्भरता सिद्धांत। पुस्तक का पहला अध्याय मन का आत्मनिर्भरता सिद्धांत है, जो हमें बताता है कि मन हमारे जीवन को कैसे संचालित करता है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि मन एक स्वयं संचालित तंतु है जो हमें उस स्थिति में ले जा सकता है जिसे हम चाहते हैं। अगर हम अपने मन को सकारात्मक रूप से निर्देशित करते हैं तो यह हमें उसी दिशा में ले जाएगा। छठा, एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम अर्जुन था अपने जीवन में सफलता की कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वह हमेशा अपनी कमजोरियों और असफलताओं के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की पुस्तक पढ़ी और उसने सीधे दिल के साथ अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में बदल लिया। उसने अपने मन को अपनी सहायक बनाया और उसके साथ मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर मर्फी का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में बदलना है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देखना है और उन पर केंद्रित रहना है। मन को समझाने के लिए हमें यहाँ तक जाकर खुद से पूछना होगा, मैं कौन हूँ और मेरे लक्ष्य क्या हैं। जब हम अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में बदलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा अध्याय, जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय है जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। डॉ मर्फी कहते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा मन हमें सहारा कर सके और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। एक समय की बात है, एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे विचार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो निरंतर नकारात्मक विचारों में रहता था, उसका जीवन असफल था। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का निर्णय लिया और उसने देखा कि उसका जीवन कैसे उज्जवल होता जा रहा था। डॉक्टर मर्फी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। विचार एक ऐसा शक्तिशाली और अद्वितीय उपकरण है जो हमारे पास है और हमें यह समझना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। यदि हम सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। तीसरा अध्याय, आपका मानव जीवन कैसे बनता है। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है आपका मानव जीवन कैसे बनता है, जो हमें यह बताता है कि कैसे हमारे अंदर के विचार हमें बनाते हैं जैसा कि हम होते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे विचार हमारे स्वभाव और आदतें बनाते हैं और इन्हें बदलकर हम अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकते हैं। छठा, एक व्यक्ति जो बचपन से ही नकारात्मक था, उसके जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहती थीं। उसने अपने विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, लेकिन वह निरंतर प्रयास करता रहा और अपने विचारों को पहले के मुकाबले सकारात्मक बनाने में सफल हुआ। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर के विचार हमें बनाते हैं। अपने मन को सही दिशा में निर्देशित करें। इस पुस्तक ने हमें यह बताया है कि हमें अपने मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना चाहिए, यहाँ तक कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देखें और उन पर केंद्रित रहें। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ एक युवक नामक राज किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका मन अगले कदमों की ओर बढ़ने का इरादा कर रहा था, लेकिन उसे अपने अंदर छिपे नकारात्मक विचारों से निपटना था। एक दिन राज ने अपने दोस्त सुनील से मिलकर अपनी मुश्किलें साझा की। सुनील ने राज को बताया कि मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने का एक तरीका है। वह राज को डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति की पुस्तक का सुझाव दिया, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी। राज ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया और उसने सीधे दिल से यह समझा कि उसके मन की शक्तियों को सही दिशा में निर्देशित करने में ही उसका समाधान छिपा हो सकता है। पुस्तक ने उसको यह सिखाया कि वह अपने लक्ष्यों की ओर कैसे बढ़ सकता है और अपने मन को सकारात्मकता से भरने के लिए उसे कैसे अपनी भावनाओं को सुधारना चाहिए।
राज ने नियमित रूप से ध्यान और अभ्यास के माध्यम से अपने मन को सकारात्मक रूप में निर्देशित किया। उसने अपनी आदतें बदलीं, नकारात्मक सोच को बाहर निकाला और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो गया। समय के साथ राज का जीवन बदल गया। उसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की और न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियों का संभालना सीखा, बल्कि उसने अपने समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का कारण बन गया। समापन। यह पुस्तक हमें हमारे मन की अद्वितीय शक्तियों के बारे में सिखाती है और हमें यह दिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस पुस्तक का समापन हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मन का आत्मनिर्भरता। पुस्तक ने हमें यह सिखाया है कि हमारा मन हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक रूप से निर्देशित करते हैं तो ये हमें उसी दिशा में ले जाता है जो हम चाहते हैं। 2. विचारों का महत्व। इसने हमें बताया है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देने में मदद करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें रोकते हैं। 3. आत्मविश्वास की भावना। इसने हमें यह बताया है कि आत्मविश्वास रखना हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारा मन हमें सहारा देने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ।